चलिए आज क्लास 10th के लिए हम करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। प्रोबेबिलिटी की रिव्यू वो बताती हूँ मैं तुम्हें। अभी प्रोबेबिलिटी में जो भी डाउट्स होंगे वो आप अभी पूछेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। किसी भी घटना के होने की और उसके ना होने की, नॉट ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल मिला के 1 के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर आप निकाल रहे हैं कभी आंसर और आपका 1.02 1.03 ऐसे आया है तो वो नहीं आ सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में होती है? 0 से लेके 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। किसी भी इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ फेवरेबल आउटकम से मतलब होता है कि जो घटना क्वेश्चन में पूछी गई है वो हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो होने की निकालेंगे, नहीं हो रही है तो ना होने की निकालेंगे। समझ में आया? वो क्वेश्चन में जो पूछेंगे हम उसी की निकालेंगे। अपोन में होता है आपका टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स सही, क्वालिटी सही आ रही है? लाइट जलाओ उधर की, सही है ना, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल आउटकम्स कई बार हम निकालेंगे कैसे। अब हमारे पास कुछ केसेस होते हैं जैसे कि कॉइन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स अगर आप एक ही उछालोगे, 1 कॉइन आप उछालते हो, 1 कॉइन को आप उछालते हो तो उसमें 2 ही आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। भाई एक बार आपने उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 50% की उसकी वो रहेगी आपकी, ठीक है। फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना है, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, डेसिमल में भी निकाल सकते हो। अगर लेकिन आप 2 कॉइन्स को उछाल रहे हो, 2 कॉइन्स को उछाल रहे हो तो क्या हो सकता है? दोनों को हमने एक साथ उछाला। अब मान लीजिए मैं दोनों को एक साथ उछालूं तो एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, ठीक है। तो एक हमारा ये बन गया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। दूसरा हेड और हेड भी आ सकता है, टेल और टेल भी आ सकता है, और टेल और हेड भी आ सकता है। तो ऐसे मिला के हमारे 4 आउटकम्स बनते हैं, टोटल आउटकम्स 4। अब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, इसको काउंट करोगे 1 2 3 बार आ रहा है तो 3/4, टोटल आउटकम्स 4 रहेंगे, ठीक। इसी तरह से अगर आप 3 कॉइन्स उछालते हो, 3 कॉइन्स उछालते हो एक साथ तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है? या तो तीनों में हेड आ सकती है, या तीनों बार टेल आ सकता है, या यहाँ हेड आएगा, इधर टेल आएगा, इधर टेल आएगा, या फिर इधर हेड है, इधर हेड है, इधर टेल आ सकता है, या फिर यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और क्या बन सकती है? 8 तो बनी, हाँ जी, टेल हेड टेल। और एक और क्या बन सकती है? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये नहीं बनाई ना, STH। तो ये टोटल मिला के आपके 8 आउटकम्स बनते हैं। अब इनसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली टेल आने की प्रोबेबिलिटी, या 2 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी। वो फिर आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। हाँ एटलीस्ट 2 हेड की तो 2 ही आउटकम्स है ना पहले वाले। हाँ हाँ, एक ही है ना, एटलीस्ट 2 हेड तो 2 ही बार उछाल रहे हो, मतलब 2 ही कॉइन को उछाल रहे हो, और हेड दोनों ही हेड आए तो ऐसी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, 1/4 होएगी इसमें। ये थी आपकी कॉइन्स की, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ड्स की, ताश के पत्तों की। कार्ड्स, टोटल कार्ड्स मिला के आपके कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मेरा सर आ रहा है तो दिख नहीं रहा, नहीं ना। तो टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। ये 2 कलर इसमें 2 ही होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड, ये 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इन 2 में भी अब इनकी जो वैरायटी होती है ना वो 4 प्रकार की वैरायटी होती है।
कैसी वैरायटी होती है? ब्लैक में आपका हो जाएगा स्पेड और ब्लैक में ही आपका हो जाएगा, कौन सा कलर होता है ब्लैक में? क्लब। एक स्पेड और एक क्लब, ये दोनों ब्लैक ही होते हैं, ठीक है। और रेड कलर की जो आएगी उसमें आपका हो जाता है डायमंड और हार्ट, डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। तो स्पेड कितने हुए? 13, क्लब कितने हुए? 13, डायमंड कितने हुए? 13, ये कितने हुए? 13, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो 13 कार्ड्स होते हैं ना एक के, उसके अंदर जो वैरायटी 13 कार्ड्स की जो वैरायटी होती है, एक तो होता है ए वाला कार्ड जिसको हम बोलते हैं एस कार्ड। इन चारों में होता है एस कार्ड, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें एस कार्ड। रुको एक मिनट, इक्का जिसको हम इक्का बोलते हैं वो होता है आपका एस कार्ड। इसके बाद नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, कैसे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होते हैं नंबर कार्ड, इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड। इसके बाद जो आता है वो होता है जैक, क्वीन एंड किंग, है ना। हिंदी में अगर किसी को पता हो तो गुलाम बेगम बादशाह बोलते हैं, और इंग्लिश में आपका ये जैक, क्वीन एंड किंग। और ये कैसे होते हैं आपके? ये होते हैं फेस कार्ड। इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। तो इसमें भी 3 और सेम, इसके अंदर भी सेम होता है, सेम ये सारे के सारे फिर क्या होते हैं? सेम होते हैं। बस इनका कलर आप देख लीजिए, इक्का स्पेड का होगा, इक्का क्लब का होगा, इक्का डायमंड का होगा, इक्का हार्ट का होगा, जिसको आप बोलेंगे एस कार्ड। इसके बाद आपके नंबरिंग कार्ड्स होंगे, स्पेड में नंबरिंग कार्ड होंगे 2 to 10, क्लब में भी नंबरिंग कार्ड होंगे 2 to 10, डायमंड में भी नंबरिंग कार्ड होंगे 2 to 10 और हार्ट में भी नंबरिंग कार्ड होंगे 2 to 10। फिर आपका स्पेड में ये 3 फेसेस वाले, क्योंकि इनमें फेस बना होता है, ठीक है, इनको 11 नंबर नहीं दिया गया, इनमें फेस बना होता है, जैक, क्वीन और किंग, तो 3-3 करके। तो अगर हम एस कार्ड की बात करें तो हमारे पास कितने एस कार्ड हो गए? 4, हर एक का एक एक, 2 ब्लैक 2 रेड, है ना। उसके बाद हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए? 12, 3 3 6 3 9 3 12, फेस कार्ड हो गए 12, जिसमें 6 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। 6 ब्लैक में से 3 स्पेड के, 3 क्लब के, ठीक है। इन सब में सेम नंबर्स होते हैं। अब मुझे बताओ, अब इस क्वेश्चन में आपका कैसे आता है कि मान लीजिए 4 कार्ड्स निकाल देगा। अच्छा, विभोर भी नहीं आया आज। 4 कार्ड निकाल दिए, तो अब आपके पास टोटल कार्ड 52 थे, 4 कार्ड निकाल दिए, कितने बचे? 49, 48 में से अब आपसे पूछा जाए कि एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस कार्ड आने की। अब वो 4 कार्ड आपको बता के रखेंगे कि कौन से कार्ड निकाले, फेस कार्ड निकाले, नंबर वाले निकाले, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितने उसमें बचे हुए हैं। बाकी आपसे रेड किंग पूछें, रेड किंग कितने होते हैं? 2 रेड किंग 2 ही होते हैं। 4 किंग होते हैं जिसमें से 2 रेड 2 ब्लैक, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 2/52 अगर टोटल है तो। टोटल आउटकम्स इसमें बनती है आपकी 52 कार्ड्स की। तो ये आपका कार्ड्स का फंडा था। तो उसको हम 2/52 ही लिखेंगे या फिर 1/26 काट के लिखो, जितना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो उतना करो, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, देखिए MCQs आते हैं ना, उसमें जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर ऐसे देंगे 0.003, तो वो फिर माइनस करके 1 से तब आपको दिखाना पड़ता है। बाकी आप उसको फ्रैक्शन में छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे तुम्हारे कॉइन्स और ये था तुम्हारा कार्ड्स। अब बात करते हैं डाइस की। एक डाइस में टोटल कितना वो होता है? 6, मतलब 1 से लेके 6 तक होता है डाइस में, है ना। अगर आप जैसे यहाँ पे 2 कॉइन्स हम उछाल रहे हैं, तो ऐसे ही हम 2 डाइस को घुमाएं तो 2 नंबर आएंगे हमारे। तो उसके जो आउटकम्स बनते हैं वो, ये वाले मिटा दो, कॉइन्स वाले मिटा दो। अब डाइस जब उछाला तो आपका क्या होता है, देखो उसको आउटकम्स लिखने का आसान तरीका है। पहले आप सारा 1 1 1 1 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6, फिर लिख दो 2 2 2 2 2 2, देन 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5 और लास्ट में 6 6 6 6 6 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 है, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 3 और 3 6 तो 2 बार आ गया। हाँ जी 6 3 और 3 6 तो बेटा दोनों अलग अलग डाइस है ना, दो एक में अगर पहली बार में इधर 3 आया इधर 6 आया तो इधर 6 आया इधर 3 आया, ये अलग अलग होता है, ठीक है, इनको एक नहीं गलती। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे आपके बनते हैं 36। अगर 2 डाइस घुमाए दो डाइस घुमाए तो टोटल आउटकम्स बनते हैं 36। अगर आप 1 डाइस को घुमा रहे हो तो भाई 6 ही आउटकम्स है टोटल। अब उसमें से क्या पूछते हैं आपसे, नॉर्मली जो क्वेश्चन देखा है मैंने आता है इवन होने की प्रोबेबिलिटी, ऑड होने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो पूछते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 3 और 2 4 6 3 हो गए इवन नंबर। प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5 ये आपके प्राइम नंबर हो गए, 1 को नहीं लेते प्राइम नंबर में, ठीक है। तो उस तरह से आप उसमें टोटल में आप अपॉन में 6 ही रखोगे क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल आउटकम्स जो है वो 6 है, ठीक है। इसकी जो टोटल है वो है 36। अब आपसे क्या पूछते हैं इसमें, डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6 बाय 36 1/6। ना होने की 5 कौन है? हो गई ना, कोई तो है। अच्छा नमस्ते, क्या बात है भाई, आजा आजा आजा। उस दिन तो आया नहीं तुम, आज कैसे? बहुत लेट हो गया। पोज करना राधे, पोज करो, कोई बात नहीं, ठीक है। टोटल आउटकम्स हो गए आपके 36। अगर डबलेट का कहा हो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 बाय 36। अगर इसमें आपसे पूछा हो कि सम ग्रेटर नहीं लेस देन 10, मतलब जिनका सम 10 से कम हो, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि 10 का सम कहाँ है। एक तो ये वाला 10 का है, 6 4 10, और 10 से कम पूछा है, यहाँ वाला 10 और यहाँ वाला 10, तो इससे ऊपर वाले काउंट तो ये हटा दो, 1 2 3 4 5 6, 36 में से 6 हटा दो। हमेशा कम वालों को काउंट करो, ज़्यादा वालों को नहीं। 10 से ज़्यादा ये 10 है, ये 10 से ज़्यादा है, ये 10 से ज़्यादा है, इनको हटा दीजिए। बाकी सब 10 से कम है उनको यहाँ पे रहने दीजिए। तो 30 बाय 36, नहीं समझे? समझ गए। इसके अलावा इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं और भी एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा मुश्किल दे दें, ज़्यादातर सम देंगे या फिर देंगे स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट है किसी का, जैसे कि जिनका सम स्क्वायर रूट है, जैसे 6 और 3 9, तो एक तो ये 3 6 9 हो गया जिसका स्क्वायर रूट हो सकता है, और इसका उल्टा हो गया, तो एक तो ये वाला हो गया 3 6, और एक इसी के साथ हो गया 6 3। एक हो गया आपका 2 2, लेकिन 2 2 तो एक ही बार है, 2 2 को तो आप वापस भी लिखोगे तो वो 2 2 ही होगा। हाँ, एक आपका 1 1 हो गया, 3 1 3 1 3 1 जा 3, 3 का कहाँ होता है स्क्वायर रूट? 3 1 4 अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तो 3 1 हो गया और इसके साथ ही 1 3 भी हो गया। और कौन सा है? 6 और 4 की लगा 6 3। क्या कह रहे हो, 6 और 4 क्यों लगा रखा है? अरे ये 10 होता है ना, ये तो वह पहले के लिए लगा दिया था मैंने, अभी के लिए नहीं। कौन सा? 6 3 तो लिख दिया। और कौन सा है जो स्क्वायर रूट हो सकता है? बस तो 1 2 3 4 5 6 जिनका सम एक पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये आपके 6 हो गए, तो 6 बाय 36। इसी तरह से आपको इनमें करना है। तो कोई डाउट है इसके अंदर अभी? मैं बोलो। मैंने एक डाइस थ्रो किया, हाँ हाँ हाँ, अरे बोलने तो दे भाई। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो एक डाइस थ्रो किया है तो आपके आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6